राजनीतिक विश्लेषक आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रमोद कुमार जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं, वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत सर, आप सभी का ज्वाइन होने के लिए और हमारे से जुड़ने के लिए, इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले अभी जी शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राहुल गांधी की तरफ से और कहा गया कि भाई हाइड्रोजन बम ये फोड़ा गया है। पहले एटम बम आया, अब हाइड्रोजन बम आए हैं और कहा है कि भाई बड़े स्तर पर वोटों की चोरी हो रही है। जी शीतल जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जब राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं भी उसे देख रहा था और शायद मुझे ये लगा कि राहुल गांधी समझ नहीं पाए हैं या समझना नहीं चाहते हैं कि देश का जो डॉक्ट्रिन है वो बदल चुका है। 140 करोड़ देशवासियों का जो डॉक्ट्रिन है और पूरे देश का जो डॉक्ट्रिन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल चुका है। और आज का देश किसी भी एटॉमिक धमकी से, किसी भी हाइड्रोजन बम की धमकी से डरने वाला नहीं है। आपने देखा, पहले भी वो एटम बम उन्होंने फोड़ा, फुस्से निकला, उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आज भी उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम कहीं बन रहा है। शायद लंकावी, मलेशिया में जो लंकावी है वहां वो शायद उसी चीज का निरीक्षण करने गए होंगे कि हाइड्रोजन बम कैसा बन रहा है, जरा देख कर आते हैं। तो किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज को आप देखिए कि एक परिवार तंत्र को थोपने की साजिश है लोकतंत्र पे। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार असक्षम होते हैं देश की जनता का विश्वास जीतने में, तो उन्होंने अभी क्या नया प्रयास शुरू किया है कि देश की जनता का विश्वास जो है वो संविधान पर से हटाया जाए। और इसके लिए आपने देखिए उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कई तरीके से वो कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो मॉडल है वो बीएनपी का, बांग्लादेश की पार्टी है बीएनपी का मॉडल है ये। ओके। इनके नेता कई बार ये कहे जाते हुए पाए गए हैं कि वो भी बांग्लादेश जैसा चाहते हैं भारत। ओके। ये भारत में लागू करना चाहते हैं। आपको मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने एफआईआर किया है और कर्नाटका की सीआईडी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इलेक्शन कमीशन से। तो वो एफआईआर किस पे किया है? क्या वो एफआईआर इलेक्शन कमीशन पे हुआ है? क्या वो एफआईआर बीएलओ पे हुआ है? क्या वो एफआईआर एमएलए या एमपी पे हुआ है? किस पे एफआईआर हुआ है? और जब वो एफआईआर हुआ है तो उस एफआईआर की प्रक्रिया क्या है? जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन का दफ्तर किसको नहीं पता है? आप जाके वहां से नोटिस उनको दे सकते हैं। लेकिन किस तरीके से ये भ्रम फैलाने का, आप जब तेलंगाना में जीतते हैं तब सब कुछ सही रहता है, आप जब कर्नाटका में जीतते हैं, जब आपकी प्रचंड जीत होती है तब सब कुछ सही होता है, पंजाब जब आप हारते हैं तो वहां पर आप दूसरी, आप ही के इंडी गठबंधन की सरकार वहां पर जीतती है तब आप उसको ब्लेम करते हैं, हिमाचल जब आप जीतते हैं तब सब कुछ सही होता है। ठीक है। तो निश्चित तौर पर इस चीज को देखा जाएगा। जिस तरीके से आपके तेलंगाना में 32 लाख वोट कटे, और तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड दीजिएगा शीतल जी। जिस तरीके से इनके कर्नाटक के मंत्री के एन राजन्ना जी ने प्रश्न खड़ा किया कि ये जो वोटर लिस्ट है ये हमारे ही कार्यकाल में बना, और जब हमने उस समय प्रश्न इस पर नहीं खड़ा किया तो आज किस बिना पर हम इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसका जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो और उनको पार्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। तो जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी का ये जो वर्किंग मॉडस ऑपरेंडी है, ये साफ तौर पे दिखलाता है कि ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये देश में एक अविश्वास की खाई पैदा करना चाहते हैं लोकतंत्र और जनता के बीच में। और इसी तरीके से ये देश अमित जी, क्या ये जांच का विषय बन गया है? इस पर जांच होनी चाहिए गहराई से। आप सरकार में तो जांच करवा दीजिए एक बार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने तो मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने यही तो कहा था कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए। शीतल जी, हम किसी भी थाने में जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है और इसके खिलाफ हमें एफआईआर लिखवाना है। तो जब एफआईआर हम लिखवाते हैं, कर्नाटका में भी जो कर्नाटका सीडीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है, किसी ना किसी का एफिडेविट लिया होगा, या तो वहां की सरकार का एफिडेविट लिया होगा, या किसी का अपना अगर स्वतः किया है तो वहां पर एफिडेविट अपना खुद का ही दिया होगा। तो आप एफिडेविट लिखकर दे क्यों नहीं देते? आपको अगर इतना ही भरोसा है, ठीक है, लौटूंगा, जो कह रहे हैं वो सत्य है। हाँ, और आपके पास फिर से मैं लौटूंगा। हमारे साथ कमालुद्दीन जी है, कांग्रेस से हैं। कमालुद्दीन जी, जरा बताइए, बीजेपी से अमित तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो, मैं सुन रहा था जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनका काम ही है जो सत्य बोले उसके बीच में अड़ंगा लगाओ, लटकाओ, भटकाओ और पूरे के पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करो। देखिए, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं और चर्चा में भी निकल कर आया, कॉन्फ्रेंस में भी अनुराग ठाकुर जी ने कहा
कि इन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने नहीं आए हैं। तो अगर संविधान बचाने नहीं आए तो समस्या तो प्रश्न तो और भी गंभीर खड़ा हो जाता है बिल्कुल। कि फिर आप करने क्या आए हैं, आपकी मंशा क्या है। अगर आप संविधान बचाने की बात करते हैं और मंच पर आकर कहते हैं कि मैं संविधान बचाने नहीं आया, तो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आपकी मंशा क्या है। देखिए शीतल जी, जिस पार्टी का इतिहास रहा हो दशकों तक संविधान को कुचलने का, संविधान को कुचलकर इमरजेंसी लगाने का, जिस पार्टी का इतिहास रहा हो 100 से अधिक चुनी हुई सरकारों को गिराने का, जिस पार्टी का इतिहास रहा हो कि हमारे देश के भूभाग को, चाहे वो अक्साई हिंद हो, पीओके हो, कच्छ टिप्पू द्वीप हो, इन सबका बंदर बांट करने का, जिस पार्टी का इतिहास रहा हो देश को खंड खंड करने का, चाहे वो आप कह लें कि सिखों का नरसंहार हो, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो, और बंगाल और केरल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके की घटनाक्रम हो रही है, जिस पार्टी का इतिहास हो गौ सेवकों को पर गोली चलवाने का, जिस पार्टी का इतिहास हो राम भक्तों को जिंदा ट्रेन में जला देने का, तो निश्चित तौर पे उस पार्टी से और कुछ हम उम्मीद रख भी नहीं सकते। जिस संविधान की प्रतिलिपि वो लेकर घूम रहे हैं अपने जेब में, इनकी मंशा ही है कि वो संविधान को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। आप देखिए, संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में, आज वो संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमना चाहते हैं। इसी मंशा के अंतर्गत वो संविधान पर सबकी अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। वरना आप देखिए, जिन जिन लोगों को ये इन्होंने अपने स्टेज पे, अपने मंच पे बुलाया और उनकी बात सुनी, वो सब लोग जब पत्रकार उनके पास दोबारा गए, वो सभी लोग एक सिरे से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमें झूठ बोलकर ले जाया गया मंच पर, हमें झूठ बोलकर बताया गया, हमें झूठ बोला गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और वो बाद में मुकर गए। तो किस तरीके से ये प्रपंच गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी, समय थोड़ा मेरे पास कम है, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। संजय जी, आखिरी में कमेंट आपसे लूंगा सर। संजय जी, कंक्लूड करिएगा। संजय जी, आप सुन पा रहे? जी 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 सर, कंक्लूड करिएगा। आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, बोलिए। हाँ, कहिए कहिए, एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा, आवाज चली गई। मैं कंक्लूड कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगा सर, आखिरी कमेंट। जी जी, देखिए मैं राहुल गांधी ने करी है, मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी हाइड्रोजन बॉम्ब कौन सा आता है और क्या आता है, क्योंकि अभी जो आया है वो तो कुछ भी नहीं था, वो बस उसी का एक छोटा सा